हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कनिष्क अग्रवाल, आपका लेगोप्रेन्योर दोस्त। पिछली वीडियो के अंदर हमने जाना कि इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं, एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होती है, डिटेल में हमने जाना। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेक श्योर यू वॉच दैट पार्ट 1। मैं आई बटन के अंदर लिंक दे रहा हूं, मेक श्योर यू वॉच दैट पार्ट 1 फर्स्ट, ताकि आपको इस वीडियो के अंदर जितनी सारी चीजें डिस्कस हुई हैं वो और अच्छे से समझ में आ पाए, बिकॉज दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द बैटल बिटवीन the WhatsApp social media platforms and the government of India. चलिए अब समझते हैं कि प्रिवेसी पॉलिसी क्या होती है। दोस्तों, अगर आपको पता हो, आप बहुत सारी गेम्स, बहुत सारी एप्लीकेशंस अपने मोबाइल के ऊपर डाउनलोड रखते हैं। फेसबुक, ट्विटर, आपके इंस्टाग्राम, आपका गेम्स होती हैं, आपकी एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन होती है, यूट्यूब होती हैं। ये सारी की सारी एप्लीकेशन जब भी आप डाउनलोड करते हैं तो आपको एक आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्रिवेसी पॉलिसी का एक छोटा सा वो मिलता है कि आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। प्रिवेसी पॉलिसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी कंपनीज ये सब बताती हैं कि वो एक यूज़र का डेटा, जैसे कि नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, आपका मेल फीमेल होना, या फिर कोई भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी वो कैप्चर कर रहे हैं, उनको वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, और वो किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैंने एक और वीडियो के अंदर, जो अभी मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने स्टार्टअप की लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात किया था, और उसके अंदर मैंने ये बोला था कि अगर आपकी कोई भी ऐप है तो आपको प्रिवेसी पॉलिसी बनाने की बहुत ज़रूरत होती है। उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, आप उसके अंदर भी समझ सकते हैं एग्जैक्टली प्रिवेसी पॉलिसी होती क्या है और क्यों होती है। नॉनदलेस, टू सम इट शॉर्ट, प्रिवेसी पॉलिसी के अंदर ही ये लोग आपका यूजर्स का डेटा कैसे यूज़ करते हैं वो सब लिखा होता है। और एक बात और बताना चाहूँगा, व्हाट्सएप को, अगर आपको याद हो, एक व्हाट्सएप ने नई प्रिवेसी पॉलिसी जारी की थी बिकॉज फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया है। अब फेसबुक चाहता था कि व्हाट्सएप के ऊपर जो भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं या उनके यूजर्स का डेटा फेसबुक अपने एड्स दिखाने के लिए काम में ला सकें, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस चीज़ को बिल्कुल खारिज कर दिया कि व्हाट्सएप अपनी प्रिवेसी पॉलिसी चेंज नहीं कर सकता, जिससे फेसबुक, जो उसकी पेरेंट कंपनी है, उसके पास वो सारा का सारा डेटा जाए, क्योंकि प्रिवेसी बचाना चाहती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजन्स की। अब जो ट्विस्ट आ रहा है वो यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि हमें वो सारा डेटा अगर लेना है तो हम ले सकते हैं इंटरमीडियरी रूल्स के मुताबिक। लेट्स डिस्कस द बकेट नंबर 1, दैट इज ट्रेसेबिलिटी इशू। व्हाट्सएप को मेनली इस रूल से बहुत प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें ये बोला है कि आप सारे लोगों के मैसेजेस जो हैं वो ट्रेस करेंगे। और व्हाट्सएप को 3 तरीके से मेरे ख्याल से इस चीज़ के अंदर दिक्कत है। 1, एंड टू एंड इंक्रिप्शन इज़ द मेन थिंग जिसके ऊपर व्हाट्सएप थ्राइव करता है और जिसकी वजह से उसका यूज़र बेस बड़ा है, कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, उसके सारे मैसेजेस, सारे वीडियोस जो भी एक दूसरे के साथ लोग शेयर करते हैं, ऑब्वियसली नॉट इन द ग्रुप, बट एक पर्सन टू पर्सन जो भी शेयर होता है वो सारा का सारा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है। तो अगर उन्हें यही चीज़ चेंज करनी पड़ेगी तो उन्हें पूरी अपनी टेक्नोलॉजी की चीज़ें, पूरा अपना बेस चेंज करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, व्हाट्सएप को ये भी इशू है कि भाई अगर मान लीजिए सबको ट्रेस करना है तो व्हाट्सएप पे, आपको पता है कि नहीं पता, रोज नियर अबाउट ग्लोबली 10,000 करोड़ मैसेजेस जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर ऑन अ डेली बेसिस। इंडिया का शेयर भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इंडिया के अंदर 2 बिलियन यूजर्स अगर व्हाट्सएप के टोटल ग्लोबली हैं, उसमें से 400 मिलियन से ऊपर यूजर्स उनके इंडिया के हैं। अब आप ये समझिए, 400 मिलियन यूजर्स अगर 2 मैसेजेस भी एक दिन के अंदर करते हैं तो 1000 मिलियन जो है 1 बिलियन मैसेजेस हो गए। बहुत बड़ी चीज़ होती है। नियर अबाउट 100 करोड़ के करीब मैसेजेस एक दिन के अंदर एक्सचेंज हो रहे हैं सिर्फ इंडिया के अंदर। अब अगर व्हाट्सएप को इन्हें ट्रेस करना है तो पहली बात तो उन्हें पता नहीं कितने सर्वर्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि कितनी चीज़ें डालनी पड़ेंगी कि जो भी मैसेजेस, वीडियोज़, इमेजेस, जो भी चीज़ शेयर हो रही है व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप को सब कुछ अपने यहाँ पे सर्वर पे सारा का सारा स्टोर करना पड़ेगा। तो कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी किसी भी एक एंटरप्राइज के लिए। दूसरी बात, इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये भी है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आप जब ट्रेस करोगे
तो आप सब लोगों के ट्रेस करोगे, और जो फर्स्ट ओरिजिनेटर होगा किसी भी मैसेजेस का, जिसने वो एक पहला मैसेज शुरू किया है, वो आपको ट्रेस करके हमें बताना है। मान लीजिए मैं एक यूज़र हूं और मैंने पहली बार कोई अपनी एक वीडियो बनाई कि यार ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये बिल्कुल मुस्लिम के अगेंस्ट है और मुस्लिम को दबाया जा रहा है या हिंदुओं को दबाया जा रहा है, इस टाइप की कोई मैंने ऐसे आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दी, और आइए सारे के सारे लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर धावा बोलते हैं या अटैक करते हैं, तो ये सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ये चीज़ ट्रैक हो सके। मान लीजिए मैंने 100 लोगों को आगे भेजी, 100 लोगों ने आगे 10 लोगों को भेजी, उन 10 लोगों ने आगे 20 लोगों को भेजी, तो कितनी बड़ी चेन हो जाएगी मैसेज वो फॉरवर्ड होने की। अब गवर्नमेंट चाहती है कि व्हाट्सएप जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है, यानी कि मेरे तक वो ट्रेस करके बताए कि ये मैसेज किसने भेजा था, ताकि गवर्नमेंट मुझे ट्रेस कर सके और मेरे खिलाफ एक्शन ले सके। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। यस, गवर्नमेंट इन चीज़ों को ट्रैक करके बहुत सारी चीज़ें जो अननेसेसरी वायलेंस क्रिएट हो सकता है उसको ट्रैक करना चाहती है, बट प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल भी है व्हाट्सएप एज अ कंपनी के लिए। थर्ड मेन मुद्दा ये है कि ये किसी भी यूज़र की प्राइवेसी को ब्रीच करता है, उसके अपने कुछ भी वो शेयर करना चाहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो व्हाट्सएप ने उठाया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे कैसे कर सकती है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो सबसे ज़्यादा संवैधानिक हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको वो ब्रीच कर सके। अब आपको पता होगा एक श्रेया सिंघल की जजमेंट है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देने की कोशिश करूंगा। प्रिसाइज में मैं ये बताता हूँ, उसके अंदर सेक्शन 66A के अंदर ये दिया गया है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ भी कंटेंट जो कि किसी को अनॉय कर रहा है या किसी को इंसल्ट कर रहा है या किसी के लिए इनकन्वीनियंट है, उसे ब्लॉक कर सकती है। अब इस चीज़ को चैलेंज किया गया था श्रेया सिंघल की जजमेंट के अंदर कि आर्टिकल 19(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है, और उसका 19(2) के अंदर एक प्रोविजो भी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कब कर्टेल करी जा सकती है। बट जिन चीज़ों के ऊपर वो कर्टेल की जा सकती है वो अनॉयंस या इनकन्वीनियंस या इंसल्ट से रिलेटेड नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये वेग वर्ड्स हैं जो सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट के अंदर हैं, और पूरे सेक्शन 66A को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया बिकॉज वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को ब्रीच कर रहे थे। अब आप ये सोचिए कि कुछ वर्ड्स को लेके सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन कि सेक्शन 66A को आप पूरा का पूरा स्ट्रक डाउन कर दीजिए। आईटी रूल्स ये जो नए वाले हैं ये तो पूरे फंडामेंटल राइट के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं कि सब कुछ ट्रैक होगा। सो व्हाट्सएप को इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एंड टू बी प्रिसाइज व्हाट्सएप मेरे हिसाब से अपने पॉइंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं ठीक है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सब क्यों किया है, क्या सोच के किया है, ये सब भी हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, तो जस्ट क्लिक ऑन द लाइक बटन और कमेंट्स के अंदर #WhatsApp जो है वो ज़रूर डालिएगा। ओके, अब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड क्या है, वो ये रूल्स क्यों लेके आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से ये 3-4 रीजंस हैं जिसकी वजह से ये सारे के सारे रूल्स लेके आई गए हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सारी की सारी बहुत सारी फेक न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट की जाती है। तो जो लोग ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं मीडिया रिपोर्टिंग के नाम पे या फिर लोगों को जागरूक करने के नाम पे, उन चीज़ों को, उन लोगों को पकड़ना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकि ये फेक न्यूज़ कर्ब हो सके। फेक न्यूज़ का क्लासिक एग्जाम्पल है कोविड-19 सिचुएशन। आप सब जानते हैं कि कोविड-19 के अंदर बहुत सारी तरीके की फेक न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट हुई थी, और WHO को फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत बार स्टेटमेंट्स देनी पड़ी थी कि ये फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, इसको ना माने, ये WHO रिकमेंडेड नहीं है। जैसे कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपको कोरोना नहीं हो सकता। किसी कंट्री के अंदर तो ये बोला गया था कि फिनाइल या कोई एक ऐसी सब्सटेंस अगर आप पीते हो तो आपके अंदर जो जर्म्स होंगे कोविड-19 के वो सारे मर जाएंगे। इन चीज़ों की वजह से सिर्फ फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ कोविड-19 के अंदर 600 लोगों की मौत हो गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। सो ये फेक न्यूज़ को कर्टेल करना बहुत ज़रूरी है, और इस मैकेनिज्म के थ्रू फेक न्यूज़ कर्टेल हो सकती हैं।
दूसरा मेरे हिसाब से मेन ऑब्जेक्ट और मेन रीज़न जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें ट्रिगर हुई है वो है दो, CAA प्रोटेस्ट एंड फार्मर्स प्रोटेस्ट। आप सबको पता है कि CAA प्रोटेस्ट के अंदर शाहीन बाग में इतने लोग आके इकट्ठे हो गए, बहुत बार दंगे हुए, मेरे खुद के जानकार पर्सन का पेट्रोल पंप जला दिया गया था, उनका ऑफिस तोड़ दिया गया था और पता नहीं कितना वैंडलिज्म हुआ है। और ये सब इसलिए होता था क्योंकि लोग ग्रुप्स बना देते थे व्हाट्सएप के ऊपर और लोगों को इंटाइस करते थे कि आपने आना है यहाँ पे, हम ये मोर्चा करेंगे, हम ये प्रोटेस्ट करेंगे CAA की आड़ में, और लोगों ने प्रोटेस्ट की आड़ के अंदर वैंडलिज्म किया है, तोड़फोड़ की है, जो कि एक्चुअली में अनलॉफुल है। साथ ही में फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे भी आपने देखा होगा इतने सारे सेलिब्रिटीज भी इसके अंदर अरेस्ट हुए हैं कि उन्होंने कुछ भी फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर सपोर्ट करने के लिए कोशिश करी या फिर मान लीजिए फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर उन्होंने पार्ट लिया। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट लेड टू अ ह्यूज रकस। रेड फोर्ट के ऊपर इतना ज़्यादा हुआ कि बैरिकेड तोड़ के लोग आ गए और वैंडलिज्म किया गया। रेड फोर्ट का जो फ्लैग है वो उतारने की कोशिश की गई और बहुत कुछ। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया गया है बहुत, और गवर्नमेंट के पास ना गवर्नमेंट को बहुत इशू ये होता था कि वो कहते थे कि हमें ये पता है कि इस पर्सन ने ये मैसेज भेजा है, अब आप मुझे बताओ कि ये मैसेजेस किस किस ने भेजे हैं इसको। तो वो जो चेन लिंकिंग है वो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ एंड टू एंड इंक्रिप्शन एज ऑफ राइट नाउ। तो इन सब चीज़ों को तोड़ने के लिए ही कि गवर्नमेंट बिल्कुल एक्शन ले सके उन लोगों के अगेंस्ट जो ये सब चीज़ें फैलाते हैं या लोगों को इकट्ठा करके वैंडलिज्म करते हैं या तोड़फोड़ करते हैं, इसी वजह से ये रूल्स लेके आए गए हैं। ये रूल्स सही हैं कि नहीं, मेरा व्यू जो है एज अ लॉयर, येस, एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो व्हाट्सएप को हटाने के लिए बोला गया है वो एक राइट टू प्राइवेसी को इन्वेड करना है। गवर्नमेंट आई अंडरस्टैंड बहुत चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रख के उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहती है, बट इट कैन नॉट हैपन कि वो हमारी राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच करके ये सब चीज़ें करिए। सोचिए, मैं अपनी वाइफ के साथ या किसी और पर्सन के साथ, कोई कपल एज इन द सेंस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ इंटीमेट मैसेजेस या कुछ भी फोटोज़ कुछ भी शेयर कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें अगर किसी पर्सन के पास रहेंगी, किसी एंटिटी के पास रहेंगी, तो कहीं ना कहीं मेरा तो प्राइवेसी ब्रीच्ड है। और एक बात आपको पता ही है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे हैकर्स होते हैं। मेरा एक ये भी सोचना है कि वर्ल्ड ओवर बहुत सारे हैकर्स होते हैं। अगर किसी ने व्हाट्सएप के सर्वर्स को या व्हाट्सएप के सिक्योरिटी को ब्रीच करके वो सारा डेटा निकाल लिया, वो सारी की सारे मैसेजेस सब कुछ निकाल लिया, तो वो कितनी बड़ी ब्लैकमेलिंग शुरू हो सकती है मार्केट के अंदर कि मेरे पास आपके इस दो पर्सन्स के बीच के मैसेजेस हैं, मेरे को पैसा दो वरना मैं ये पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे या पूरे के पूरे आपके सारे जानकारों को वो दे दूंगा। तो मेनी फोल्ड इसके बहुत सारे इफेक्ट्स और रिपरकशंस हैं। यस, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, आई एम टोटली इन फॉर इट, क्योंकि ये ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के आज के मिलेनियल्स ज़माने के अंदर ये सब चीज़ें, फेक न्यूज़, किसी को डिफेम करना, किसी की गलत वीडियो, गंदी वीडियो अपलोड कर देना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है और इन चीज़ों को कर्टेल करने के लिए ये टाइमलाइंस बहुत ज़रूरी थी। सो माय स्टैंड, गवर्नमेंट का रिड्रेसल मैकेनिज्म, हैट्स ऑफ, 5 स्टार टू इट, डेफिनेटली अ गुड आइडिया, और सारी की सारी इंटरमीडिएरीज इसको कंप्लाई भी करेंगी फ्रॉम इन टाइम टू कम, ये मेरा सोचना है। बट ट्रेसेबिलिटी इशू बहुत प्रॉब्लमैटिक है। मेरे ख्याल से दिल्ली हाई कोर्ट कोई ना कोई इसके ऊपर डिसीजन आने वाले टाइम में ज़रूर लेगी। प्लस सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स है जहाँ पे हमेशा फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट किया गया है, एंड दिस इज डायरेक्टली अगेंस्ट दैट।
सो आई डोंट थिंक कि ये स्टैंड करेगा रूल कि नहीं करेगा, कि ट्रेस करने वाला जो रूल है वो स्टैंड करेगा कि नहीं करेगा। आई होप आपको सब समझ में आ गया हो। मैंने बहुत कोशिश की इसको जितना लेमन टर्म्स के अंदर मैं आपको समझा सकूं मैं समझा सकूं। तो कुछ भी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है वो कमेंट सेक्शन के अंदर डालिएगा ज़रूर। हम कोशिश करेंगे कि OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो चीज़ें आई हैं उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू शेयर द वीडियो। जिसके साथ भी आप ये शेयर करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक समझने वाला है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। प्लस लाइक द वीडियो एंड डू स्टे ट्यून्ड for the next video and subscribe to the channel. Thank you.